देखिए, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि किसी बच्चे को बनाने में दो लोगों का बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। एक उसकी माता का और दूसरा उसके पिता का। अगर दो में से एक का भी साथ ना हो तो सब कुछ बिखर जाता है, हालात मुश्किल हो जाते हैं, वक्त कठिन हो जाता है। और इस कमी का एहसास इंसान को तभी हो पाता है जब वो उस दौर से खुद गुजरता है। अगर आपको अभी तक वो दौर देखना नहीं पड़ा है तो समझिए आप इस दुनिया के सबसे खुशनसीब लोगों में से एक हैं। अगर आज भी आपकी लाइफ में ये सुकून है कि यार कुछ भी हो जाए, कोई साथ दे या ना दे, मम्मी पापा तो है ना, वो देख लेंगे, बस ये सुकून है ना अगर, तो आपके पास असल में इस समय सब कुछ है। क्योंकि इसमें से एक भी चीज जिसके पास नहीं होती वो खुश भले ही दिखे पर खुश होता नहीं है। उसके भीतर एक बहुत बड़ा घाव बन जाता है जिसको दुनिया की कोई भी दवा मरते दम तक नहीं भर पाती। इस घाव का दर्द क्या होता है उसे समझना है ना, तो हाल ही में जब विराट कोहली ने बांग्लादेश के खिलाफ सेंचुरी मार के ऊपर अपने पिता को धन्यवाद कहा तो बस उस वक्त तुम कोहली का चेहरा देख लेते। कुछ लोगों को लग रहा था कि उस वक्त कोहली के चेहरे पे जो ये अजीब सा भाव उभर रहा है इसके पीछे शतक की खुशी छिपी हुई है, लेकिन असल में उस भाव के पीछे एक दर्द था जो अंदर ही अंदर ये कह रहा था कि काश पापा आज आप होते तो मजा आ जाता, मैं आपसे कह पाता कि देखो आपका बेटा कहां से कहां पहुंच गया, देखो जिस बेटे के लिए आपने जीवन भर लाखों सेक्रीफाइसेस करे वो बेटा आज उन सभी सेक्रीफाइसेस का कर्ज चुकाने में लगा है, ये बताने में लगा है कि मेरे बाप ने आखिर किस सपूत को जन्म दिया था। हम लोग वैसे जब आज कोहली को देखते हैं, उसकी जर्नी को निहारते हैं तो ऐसा लगता तो है कि यार सच में ये बंदा अलग है, इसके जैसा कोई नहीं बन सकता। कोई इतना कुछ पा ले जिंदगी में तो उसका तो जीवन ही सफल हो जाए। इतने फैंस, इतने फॉलोवर्स, हाँ सच में देखने में अच्छा लगता है, लेकिन चाहे अरबों खरबों फॉलोवर्स भी हो जाए ना भाई, बाप की कमी के सामने ये सब फीका पड़ जाता है। वैसे भारतीय संस्कृति में अक्सर बाप के परिवार में होने का महत्व उसके कमाने से जोड़ा गया है। अगर पिता नहीं होगा तो घर कौन चलाएगा, क्योंकि माँ अक्सर एक वक्त बाद परिवार और बच्चों को संभालने में लग जाती है, जिसके चलते बच्चे का इमोशनल कनेक्ट भी ज्यादा माँ के साथ ही रहता है। बाप पर्दे के पीछे से अपनी भूमिका निभाए जा रहा होता है पर बच्चे का प्यार और दुलार अक्सर माँ के हिस्से में आता है। लेकिन पता है बाप का असल महत्व क्या होता है कि एक उम्र के बाद बच्चा ये सोच के अपने लक्ष्य को पाने की तरफ काम कर रहा होता है कि बस एक बार अपने बाप को प्राउड फील करा सकूं, अपने बाप की आंखों में वो खुशी देख सकूं कि एक दिन उस बाप को लगने लगे कि मेरी परवरिश सफल हुई। क्योंकि क्या है ना, माँ तो तुम्हें तुम्हारी असफलता में भी वैसे ही प्यार करेगी, उसे इस बात से उतना फर्क नहीं पड़ता कि तुमने जीवन में क्या क्या उखाड़ लिया। पर बाप जो है एक तो वैसी वो प्यार सामने व्यक्त करने से दूर भागता है और बच्चे की असफलता के दौर में वो बाप इस बात को अपना फर्ज मान लेता है कि उसे अपने बच्चों को बहुत ज्यादा लाड नहीं देना है, उसे अपने बच्चे को बीच बीच में ये एहसास कराते रहना है कि बेटा जीवन में अभी बहुत कुछ पाना बाकी है, जिसकी वजह से बच्चे को ये लगने लगता है कि उसका सफल होना ही उसे अपने पिता की आंखों में असल सम्मान का हकदार बनाएगा। तो बस वो हर दिन यही सोच के परिश्रम करता रहता है कि एक दिन मेरा बाप मेरे से ये बोले कि शाबाश बेटा, पर यही शाबाश बेटा की आवाज़ कभी कोहली की ज़िंदगी का हिस्सा नहीं बन पाई। कोहली को भले ही उनके कारनामों के लिए दुनिया से तो अप्रिसिएशन मिला, पर यार जो मज़ा और जो खुशी बाप की तारीफ़ों में है ना, उसकी बराबरी करोड़ों लोगों की भी तारीफ़ें नहीं कर सकती। तुमने भी एक चीज़ नोटिस करी होगी कि अक्सर उन घरों के बच्चे ज़िंदगी में कुछ बड़ा नहीं कर पाते जिनके घर में बाप नहीं होते, क्योंकि जैसा मैंने कहा बाप सिर्फ घर को चलाने
बनाने वाला इंसान नहीं है, बल्कि बाप वो मोटिवेशन है जिसकी दिन पर दिन की जद्दोजहद देख के, जिसके माथे पे बह रहे पसीने को देख के, जिसकी फटी हुई शर्ट देख के, जिसकी जेब में लटका सस्ता पेन देख के, जिसके उधड़े हुए जूते देख के ये दिल करता है कि यार एक बार बस कुछ कर लूं, फिर अपने बाप को वो सब दिखाऊंगा, वो सारी खुशियां दूंगा जिन खुशियों को उसने मेरे लिए कुर्बान कर दिया, जिन खुशियों का असल में वो मेरे से भी ज्यादा हकदार है। उस दिन सेंचुरी मारने के बाद जब कोहली ने एक रुआंसा सा मुंह बना के ऊपर देखा ना, तो कोहली के चेहरे पर एक पछतावा था। पछतावा अपने पिता को वो ना दे पाने का जिसके वो हकदार थे, पछतावा वो सम्मान दुनिया के सामने उन्हें ना दिला पाने का जो उन्हें मिलना चाहिए था, पछतावा अपनी सक्सेस के उन मुकामों से ना मिलवा पाने का जिनसे मिलना दुनिया का हर बाप चाहता है। आज भी जब टीम के साथी प्लेयर्स अपने पिता से बात करते होंगे और उनके पिता अपने बच्चों की तारीफ के पुल बांधते होंगे ना, तो एक कोने पे खड़ा कोहली ये नहीं सोचता होगा कि यार कोई ना, मेरे पास तो सबसे ज्यादा फॉलोवर्स हैं, मेरे पास तो किंग कोहली का टैग है, मैंने तो सचिन तेंदुलकर के भी कई रिकॉर्ड्स तोड़ डाले हैं, मेरे पास तो इतने पैसे हैं कि 7 पुश्ते बैठ के खाएं। उस समय ना ये कुछ भी मन में नहीं आता है, उस समय बस एक खालीपन महसूस होता होगा, ऐसा खालीपन जो ना मिलियंस ऑफ फॉलोअर से भरा जा सकता है और ना ही करोड़ों पैसों से। आप दुर्भाग्य देखिए कि वर्ल्ड का बेस्ट क्रिकेटर बनने के बाद भी उस बंदे का बाप कभी भी अपने बच्चे को एक मैच भी इंडिया के लिए खेलते हुए नहीं देख पाया। पता है, जब भी मैं शाहरुख खान या फिर विराट कोहली का नाम सुनता हूं तो मुझे सबसे पहली चीज जहन में यही आती है कि ऐसा लगता है इन लोगों के लिए भगवान ने कुछ प्लानिंग ही ऐसी करी थी कि कहा हो तुझे आने वाले वक्त में देने को तो मैं सब कुछ देने वाला हूं, लेकिन वो देने से पहले तुझे अपना सब कुछ खोना भी पड़ेगा। आज भी कोई कोहली से पूछे ना कि इतने सालों में जो मिला, जो कमाया, उसके बदले अगर वापस से बाप मिल जाए तो क्या लोगे? कोहली का वो रुआंसा चेहरा इस बात की गवाही देता है कि उसका जवाब बस एक ही होता कि मेरा बाप मुझे लौटा दो, ये दौलत और शोहरत तो मैं फिर से कमा लूंगा। कुछ वक्त पहले एक इंस्टा लाइव के दौरान सुनील छेत्री से बात करते हुए कोहली ने एक किस्से का जिक्र किया था, जहां उन्होंने बताया था कि एक बार वह अपने पिता के साथ ये जानने गए थे कि उनका नेशनल लेवल की एक टूर्नामेंट के लिए सिलेक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है, तो उनसे और उनके पिता से यह कहा गया कि नहीं हुआ तो नहीं है, पर हो सकता है अगर आप चाहें, लेकिन उसके लिए आपको अपनी जेब ढीली करनी होगी। यानी कोहली के पिता से कोहली के सिलेक्शन के लिए पैसों की मांग करी गई, पर कोहली बताते हैं कि उनके पिता ने एक पल भी विचार किए बिना उस शख्स को दुत्कारते हुए मना कर दिया और कहा कि मैं अपने बेटे को देश के लिए खेलते हुए देखने के लिए एक पैसा नहीं दूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं और मुझे पूरा भरोसा है कि मेरा बेटा अपनी काबिलियत पे वो हर लक्ष्य प्राप्त करेगा जो मैंने और उसने देखा है। कोहली बताते हैं कि इसके बाद ऐसा कई बार हुआ जहां उन्हें लोग लेने के लिए तो रेडी थे, वो जानते थे कि मैं एक अच्छा क्रिकेटर तो हूं, पर पैसे की मांग हर बार मेरे रास्ते का पत्थर बन जाती थी। लेकिन मैंने अपने पिता की बात को गांठ बांध लिया था कि कुछ भी करना है, लेकिन खेलने के लिए पैसे नहीं देने हैं, मौका लेना है तो सिर्फ अपनी स्किल पे और अपनी मेहनत से। यही रीजन है कि कोहली ने अपनी मेहनत को 10 गुना ज्यादा कर दिया और उन्होंने हर वो मुकाम अपने हार्ड वर्क से ही हासिल किया जिसके लिए उनसे कभी पैसे मांगे जा रहे थे। लेकिन अफसोस कि जिस इंसान ने उसे ईमानदारी से सफल होने का ज्ञान दिया था, उसकी उस सफलता को देखने के लिए ही वही उसके साथ नहीं था। काश कोहली एक बार अपने पिता को ये बोल पाते कि देखो पापा, मैंने वो सब पा लिया जिसे पाने का सपना मैंने और आपने साथ में देखा था। कोहली भाई, हाँ हम होने को तो बस तुम्हारे फैन ही हैं,
हाँ, हम कभी उस खालीपन को नहीं भर सकते जो तुम्हें हर रोज परेशान करता है। हाँ, तुमने जिंदगी की सबसे मूल्यवान चीज को खोया है, लेकिन याद रखना कि ऊपर वाले ने तुम्हें एक पिता के बदले इतने माता पिताओं का लाडला बना दिया है जिसकी कोई संख्या नहीं है, इतने लोगों का भाई बना दिया है जिसकी कोई लिमिट नहीं है, इतने लोगों का मार्गदर्शक बना दिया है जिसे शब्दों में बयां कर पाना पॉसिबल ही नहीं है। हाँ, तुमने जो खोया वो लॉस बहुत बड़ा था, लेकिन तुमने आज जो पाया है वो भी कोहली भाई कम नहीं है। खैर, जो भी ये वीडियो देख रहा है, आज ये वीडियो अपने सभी जानने वालों के साथ शेयर जरूर करिएगा। भले ही लाइक ना करें, भले ही कमेंट ना करें, लेकिन शेयर जरूर करिएगा। और अगर आपको सच में ये वीडियो पसंद आई है तो लगे हाथ कमेंट भी कर ही दीजिएगा। बाकी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि ऐसी ही जबरदस्त वीडियोस आपको आगे भी देखने को मिलती रहें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।